हेलो एवरीवन, आई एम हीरल भावसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है साइंस बिहाइंड द गणेश फेस्टिवल। मतलब हम जो गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन करा कि हम क्यों गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कोई रीज़न है उसका। तो उसके पीछे के दो रीज़न है। फर्स्ट है रिलीजन, जो हम जब सब जानते हैं कि गणेश जी का बॉर्न हुआ था, इसलिए हम इसको गणेश चतुर्थी के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं बहुत सालों से। ये उसका रिलीजन आंसर हो गया। नाउ सेकंड रीज़न, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो हम वीडियो में देखेंगे। नाउ जो हम गणेश चतुर्थी में जो भी अलग अलग चीज़ें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है, इसलिए हम वो चीज़ें करते हैं। तो आइए हम आज वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी ईट मोदक। हम गणेश चतुर्थी में, गणेश फेस्टिवल में मोदक क्यों खाते हैं। नाउ सेकेंड, वाई डू वी ब्रिंग एन आइडल एट होम। गणेश जी की मूर्ति को हम घर पे क्यों लाते हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। नाउ थर्ड है, वाई गणेश जी नोन एज द गॉड ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट। उसे विजडम और इंटेलेक्ट का गॉड क्यों कहा जाता है। नाउ फोर्थ है, वाई गॉड गणेश लव्स दुर्वा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में दुर्वा यूज़ होता है, तो सिर्फ दुर्वा क्यों यूज़ होता है। नाउ फिफ्थ, इस गणेश चतुर्थी इज रिलेवेंट टुडे। मतलब नाउ डेज जैसे कि बिजी लाइफ हो गई है और हम सब ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और ये सब, तो उसमें गणेश चतुर्थी का कोई रिलेवेंस है। आगे देखते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई वी ईट मोदक। हम मोदक क्यों खाते हैं। तो मोदक फूड नहीं, मोदक एक सुपर फूड है बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट। जो मोदक के इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से उसे सुपर फूड माना जाता है। तो फर्स्ट उसका इंग्रेडिएंट है कोकोनट। तो कोकोनट क्या हेल्प करता है कि वो इजी टू डाइजेस्ट है, हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। थर्ड है कि वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है एंड वो मानसून के जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट फाइट करता है। नाउ सेकंड इंग्रेडिएंट है उसका जैगरी। जैगरी क्या करता है कि जैगरी वो कोल्ड एंड फ्लू के जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट फाइट करता है, लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और उसकी प्रोसेस, मोदक बनाने की प्रोसेस है जो उससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो स्टीमिंग से क्या होता है कि 90% ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिटेन हो जाते हैं। जो फूड का फ्लेवर है वो रिटेन रहता है, फूड का कलर रिटेन रहता है एंड लास्ट की वो विटामिन को प्रिजर्व करता है। ई एंड सी विटामिन जैसे विटामिन को प्रिजर्व करता है। तो मोदक खाने से क्या होगा कि जो गणेश जी है वो ये मोदक के थ्रू हमारे घर पे जो गुड फैक्ट्स है उसका पैकेट भेज रहे हैं। तो मोदक हमें प्रसाद में इसलिए खाया जाता है कि उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो उसके पीछे का इसके पीछे का रीज़न हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन है वाई डू वी ब्रिंग अ आइडल एट होम। हम गणेश जी की मूर्ति को घर पे क्यों लाते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। क्योंकि गणेश आइडल है वो हमारे होम एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है। कैसे कि इंडिया वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो हमारी सक्सेस एंड फेलियर सब उसी पे डिपेंड करता है। तो जो मड से जो बनाया जाता है गणेश आइडल, वो क्या करता है कि वाटर बॉडीज़ की, रिवर्स की जो वाटर बॉडी है उसे प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। तो कैसे वो वाटर बॉडी को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है वो तो हमने देख लिया कि चलो वाटर बॉडी प्योरीफाई, पर उसके कैसे करता है वो हम आगे देखते हैं। कुछ टाइप के मड होते हैं जो हम आइडल बनाते हैं, उसके जो मड होते हैं वो कुछ टाइप के ऐसे होते हैं कि जो हमारी रिवर या पॉन्ड के जो अपर लेयर होता है इसमें जो फ्लॉट पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसको वो सेटल डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है कि रिवर या पॉन्ड का अपर लेयर क्लीन हो जाता है। जिससे वो अपर लेयर जो क्लीन हो जाता है वो वाटर विलेज के लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ यूजेज के लिए। तो इससे क्या हुआ कि हम जब गणेश आइडल घर पे लाते हैं उसका इमर्जन करते हैं, तो जो मड से आइडल क्रिएट हुआ होता है तो वो डायरेक्टली हमें ये रिवर के जो पानी है उसे प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। फिर गणेश जी को 21 टाइप्स के हर्ब्स पसंद है, तो इससे उनकी पूजा की जाती है। जो 21 टाइप्स के हर्ब्स होते हैं उसमें वो उनकी पूजा में यूज़ होते हैं। तो वो 21 टाइप के हर्ब्स क्या करते हैं कि जब हम गणेश जी की मूर्ति को लाते हैं तो गणेश जी की मूर्ति के साथ हम वो 21 हर्ब्स की पूजा करते हैं। तो पूजा करके हर्ब्स भी हम इमर्जन करते हैं। तो उसका क्या होगा कि जब हम वो उसका विसर्जन करेंगे तो वो क्या काम करते हैं हर्ब्स की, वो वाटर प्योरीफिकेशन की प्रोसेस का काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि हम जो वाटर बॉडीज़ है पॉन्ड की या रिवर की उसे प्योरीफाई करने का काम कर रहे हैं जब हम मूर्ति घर पे ला रहे हैं उसका विसर्जन कर रहे हैं। तो ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हुआ। नाउ थर्ड, वाई गणेश जी नोन एज द गॉड ऑफ विजडम एंड इंटेलेक्ट। उन्हें इंटेलिजेंस का गॉड क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कोई स्टोरी है। यस, क्योंकि गणेश जी एलिफेंट हेडेड गॉड है। अब आप कहेंगे एलिफेंट हेडेड गॉड है तो उससे इंटेलिजेंस का क्या, आइए देखते हैं। बिकॉज एलिफेंट, साइंस ने प्रूव किया है कि एलिफेंट स्मार्ट एनिमल, सबसे ज़्यादा स्मार्ट एनिमल एलिफेंट है। कैसे,
तो साइंस ने प्रूव किया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जबकि एलिफेंट के ब्रेन में 250 प्लस न्यूरॉन्स है। तो इससे उसकी इंटेलिजेंस डिसाइड की गई है। पर ये नंबर्स तो हमें आज मिले कि एलिफेंट में इतने न्यूरॉन्स है, ह्यूमन में इतने, पर ये फैक्ट बहुत टाइम से चलता आ रहा है, इसीलिए हम गणेश जी को इंटेलेक्ट एंड विजडम का गॉड मानते हैं। तो ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न हो गया। ना 4, वाई गॉड गणेश लव्स दुर्वा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी की पूजा के लिए दुर्वा यूज़ होता है और दुर्वा गणेश जी को बहुत पसंद है। तो इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीज़न है, दुर्वा क्यों पसंद है गणेश जी को? फर्स्ट रीज़न, दुर्वा इन्वेसिव नेचर में। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है कि जो वो पूरी फर्टाइल सॉइल है उसमें वो कवर कर लेता है और सारे न्यूट्रिएंट को वो डिप्लीट कर देता है। मतलब वो सारा न्यूट्रिएंट वो ले लेता है और जो मेन जो हमें जो फार्मिंग करनी है उसको उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो हमें क्या करना है, तो जो अदर प्लांट से उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता है और वो दुर्वा हम जैसे उसे निकाल लेते हैं, तो क्या होगा कि दुर्वा हमने निकाल ली तो न्यूट्रिशन अदर प्लांट्स को प्रोवाइड होगा जो हमें चाहिए प्लांट्स, तो वो पूजा के लिए यूज़ होता है। तो ये फैक्ट कब से चलता आ रहा है कि जब वो न्यूट्रिशियस भी है, क्योंकि उसने सारे न्यूट्रिएंट अपने में कवर कर लिए, तो वो न्यूट्रिशियस भी है। और वो क्या होगा कि जब हम उसे लैंड से निकाल रहे हैं तो अदर प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। नाउ 5, इस गणेश चतुर्थी रिलेवेंट टुडे। ये क्वेश्चन क्यों हुआ कि अभी के लिए रिलेवेंट है गणेश चतुर्थी? आइए देखते हैं। क्योंकि अभी हम जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं तो हमें कुछ ऐसी इमेज देखने मिलती है, सिर्फ हमें ट्रैफिक, पॉल्यूशन या फिर ये लाउड स्पीकर्स, यही सब देखने मिलता है। जबकि हम गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करते हैं उसके हमने आगे रीज़न देखे, क्योंकि मोदक सुपर फूड है, दुर्वा के इतने सारे यूजेस है, 21 हर्ब्स के इतने यूजेस है वाटर बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये सब चीज़ें सोच ही नहीं रहे। अभी हम सिर्फ क्या सोच रहे हैं कि अभी हम सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किसके घर कितनी बड़ी मूर्ति है, किसने कैसे गणेश विसर्जन किया, किसके घर पे कैसे सेलिब्रेट हुआ, कौन सी सेलिब्रिटी कैसे सेलिब्रेट कर। पर हम ये नहीं सोच रहे कि जो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उससे एनवायरनमेंट को क्या हार्म हो रहा है या फिर हमारा एनवायरनमेंट उससे कैसे पॉल्यूटेंट हो रहा है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है। सो ये हो गया कि गणेश चतुर्थी के पीछे का साइंटिफिक रीज़न। थैंक यू। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप इस पर हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।